एक लड़की अपनी एक सहेली के साथ सारी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले अपना लिंग परिवर्तन करवाकर लड़का बन जाती है और अपनी उस सहेली को प्रपोज करती है कि वो उससे शादी करना चाहती है और कुछ हद तक उसकी जो वो सहेली होती है वो मान भी जाती है। लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि वो लड़का, जो लड़की थी पहले, वो लड़का अपनी उसी लड़की को, उसी गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाकर मार डालता है। वो उसे बर्थडे गिफ्ट देने के बहाने से अपने पास बुलाता है और उसे जन्मदिन का इतना महंगा तोहफा देता है कि उसका गला काट देता है और उसको जिंदा ही जलाकर मार डालता है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि क्या सच में दुनिया में ऐसा हो सकता है। तो चेन्नई में एक जगह है जिसका नाम है थालम्बुर। वहां पर दो लड़कियां रहा करती थी। एक का नाम था नंदनी और दूसरे का नाम था मुरुगेश्वरी। ये दोनों लड़कियां बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़ाई शुरू करती हैं, एक दूसरे के साथ बैठा करती थी, एक दूसरे के साथ अपना खाना तक शेयर किया करती थी और जब भी कभी स्कूल जाया करती थी तो एक दूसरे के साथ ही स्कूल जाया करती थी। एक दूसरे के साथ पढ़ते पढ़ते ये दोनों ग्रेजुएशन में आ जाते हैं। मुरुगेश्वर नाम की जो लड़की होती है उसे नंदनी से प्यार हो जाता है। ये दोस्ती और ये प्यार इतना गहरा होता है कि मुरुगेश्वरी नाम की वो लड़की जिंदगी भर नंदनी के साथ ही रहना चाहती थी। कई बार वो उसे बातों बातों में इशारा करती है, उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, काश मैं लड़का होती तो शायद मैं तुमसे प्यार करती और जिंदगी भर तुम्हारा पति बनकर तुम्हारे घर में रहती या तुम्हें अपने घर में रखती। जब वो नंदनी से इस तरह की बात करती है तो उसे कभी कभी बहुत अच्छा लगा करता था, कभी कभी बहुत बुरा लगा करता था। उसने इसकी इस बात को सुनने के बाद कई बार इस मामले को टालम टोली वाली लिस्ट में डाल दिया, यानी सुना और इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन मुरुगेश्वरी नाम की ये लड़की उस लड़की के, नंदनी के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि ग्रेजुएशन के आते आते वो अपना सेक्स चेंज करा लेती है और एक लड़का बन जाती है। वो लड़का इस अंदाज में बन जाती है कि उसको मूछें तक आने लग जाती है, दाढ़ी मूछें सब आने लग जाती हैं और वो अपना लिंग परिवर्तन करवा लेती है। लिंग परिवर्तन करवाने के बाद में वो नंदनी को एक दिन प्रपोज करती है। उससे बोलती है कि अब तुम मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम मुझे बचपन से लेकर अभी तक जानती हो, हम दोनों बिल्कुल साथ पढ़े हैं, साथ बड़े हुए हैं और हमने न जाने कितने साल एक दूसरे के साथ गुजारे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शुरुआत में नंदनी ने उसकी इस बात को टाल दिया, लेकिन बाद में नंदनी उसकी बात को मान जाती है और उससे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं। अब इन लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी कर ली थी। अब बीएससी की पढ़ाई करने के बाद नंदनी जॉब करने के लिए चेन्नई में चली जाती है। चेन्नई में जाने के बाद वो वहां पर अपने एक चाचा के साथ रुका करती थी। वो जॉब किया करती थी, रोज सुबह जॉब पर जाया करती थी, शाम को अपने घर वापस आया करती थी। कभी कभी मुरुगेश्वरी नाम की वो लड़की जो उसकी सहेली थी, और लड़का बनने के बाद में उसने अपना नाम बदल के रख लिया था वेट्रीमारन। वो कभी कभी उससे बात भी कर लिया करती थी। और अब से 8 महीने पहले नंदनी चेन्नई आ चुकी थी, लेकिन शनिवार को वेट्रीमारन का नंदनी के पास फोन आता है। वो उससे बोलता है, यानी बोलती है या बोलता है, जो मर्जी कह लीजिए, क्योंकि अब उसने अपना लिंग चेंज कराने के बाद में वो लड़का बन चुका था। वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, साथ बैठेंगे, साथ में थोड़ा बहुत समय बिताएंगे, एक दूसरे को और भी ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अब वो उसे अपने पास बुला लेता है। तांबरम नाम की चेन्नई में ही एक जगह पर वो लोग जाते हैं, मॉल घूमते हैं, कई सारी शॉपिंग करते हैं, कई सारे कपड़े खरीदते हैं, यहां तक कि वो दोनों एक अनाथालय में भी जाते हैं। जब वो पूरा दिन एक दूसरे के साथ घूमते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छा भी लगता है, एक दूसरे के साथ शॉपिंग करते हैं और खाना भी खा लेते हैं। फिर शाम के वक्त वो उस लड़की को, नंदनी को, पोमूर नाम की एक जगह पर लेके जाता है। उससे बोलता है कि वहां चलते, वहां जाकर हम एक दूसरे के साथ कुछ फोटोज खींचेंगे, सेल्फीज लेंगे और मजे करेंगे। वहां ले जाने के बाद में उसे एक सुनसान इलाके पर लेके जाता है। सुनसान इलाके पर लेकर जाता है। नंदनी हल्की सी घबराती है तो उसे विश्वास में ले लेता है। उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा एक अंदाज में फोटो शूट करना चाहता हूं। उसे वहां ले जाने के बाद उसको फोटो खींचने के बहाने वो उसके हाथ पैर बांध देता है। हाथ पैर बांध कर एक बार उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? इस पर नंदनी बातों बातों में उससे मना कर देती है और कैसे भी करके उसके मुंह से निकल जाता है
है कि वो अपने ऑफिस में ही एक लड़के से प्यार करती है और वो उसके साथ में शादी करेगी। इस बात पर वेट्रीमारन पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है, यानी उसकी सहेली जो अब लड़का बन चुकी थी वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर ब्लेड से उसकी गर्दन पर ब्लेड को बहुत जोर से मारता है और उसकी गर्दन को काट डालता है। उसकी गर्दन को काटने के बाद में वो उसके ऊपर पेट्रोल डालता है और उसे जिंदा जला देता है। जिंदा जलाने के बाद वहां से तुरंत भाग जाता है। जब नंदनी चीखती है, चिल्लाती है, तो आजू बाजू में कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत वो लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर आती है। जब पुलिस नंदनी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, पुलिस उसे अस्पताल लेकर जा रही थी और रास्ते में ही नंदनी पुलिस वालों को एक नंबर देती है। जब पुलिस वाले उस नंबर पर फोन करते हैं तो वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि वेट्रीमारन का ही था। वेट्रीमारन को पुलिस बुलाती है। वो हॉस्पिटल भी जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद में जब नंदनी का इलाज चल रहा था तो वो वहीं पर था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद में वहां से वेट्रीमारन तुरंत रफू चक्कर हो लेता है। लेकिन जब पूछताछ के लिए पुलिस उसे दोबारा अपने पास बुलाती है तो वो पुलिस की बातों में फंस जाता है। पुलिस की बातों में फंसने के बाद में वो एक एक करके सारी बातें पुलिस वालों को बता देता है कि कैसे वो पहले लड़की था, उसे नंदनी से प्यार होता है, प्यार के बाद में वो अपना सेक्स चेंज करा लेता है और फिर वो नंदनी को प्रपोज करता है। लेकिन नंदनी अपने ऑफिस में ही किसी और से प्यार किया करती थी। इसी गुस्से में उसने नंदनी का गला काट डाला और उसे जिंदा जला डाला। अब पुलिस वालों ने उसे हिरासत में लिया है, उसे जेल भी भेज दिया जाएगा। हो सकता है कि उसे उम्र कैद हो या फिर कुछ और भी हो सकती है। लेकिन जब पुलिस वाले वेट्रीमारन से बात कर रहे थे तो उसके बात करने के अंदाज से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने किए धरे पर किसी भी अंदाज में पछतावा है, क्योंकि वो पूरी तरह से खुश था और वो पूरे अंदाज में बिल्कुल भी अपने किए पर पछता नहीं रहा था। वो बार बार कह रहा था कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने ज़िंदगी भर उसके साथ रहा हूँ, ज़िंदगी भर मैंने उसको प्यार किया है, उसके बावजूद भी उसने अपने ऑफिस में किसी और से शादी करने का वादा कर दिया। वो बार बार इसी ही बात को कह रहा था। लेकिन आप लोग बताइएगा कि इस तरह की घटनाओं के बारे में, इस तरह के केसेस के बारे में आपकी क्या राय है? डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।